ब्रह्मवादियों के ब्रह्म, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, निर्गुणवादियों के आत्माराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम, ईश्वरवादियों के ईश्वर, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम, अवतारवादियों के अवतार, भुजग शयनम, राम हर मन की आस्था है, जो भक्तों को राह दिखाने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। राम राम जय सीता राम, राम राम। विभिन्न परंपराएं देखते हैं, उन परंपराओं के अंदर हमें राम दिखाई देते हैं। जब राम इतिहास के अंदर हमें दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक पुरुष हम उन्हें कह सकते। लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए इतना कार्य किया कि उन्होंने उनको जनमानस में नर से नारायण बना दिया। अब तक हमने राम की सत्यता के तमाम प्रमाण दिए, अयोध्या से लंका तक बिखरे पुरातात्विक साक्ष्य दिखाए, साथ ही हमने दिखाए राम का सबसे बड़ा सबूत राम सेतु के वैज्ञानिक प्रमाण, और साबित किया राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। हमने आपके सामने खगोलीय गणना के जरिए तारीखी सबूत पेश किए जो रामायण में आई घटनाओं के प्रमाण देते हैं। एडम्स ब्रिज बोलते हैं और हिंदी में राम सेतु, उसका जो है एग्जिस्टेंस है। रामायण जिसको आज सॉफ्टवेयर सर्टिफाई कर रही है, जिसको आप ओशियनोग्राफी, आर्कियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, पैलियोबॉटनी सब सर्टिफाई कर रहे हैं। राम जी सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। तमाम पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद राम के वजूद पर सवाल क्यों? रामायण विभिन्न परंपराओं में अलग लिखी गई है और हर जगह के अनुसार लिखी गई है। जिस जगह की, जिस समाज की जैसी स्थिति थी, उन्होंने रामायण की मूलभूत घटना में परिवर्तन नहीं किया। मूलभूत घटना मतलब रावण के द्वारा सीता का हरण करना और सीता की प्राप्ति के लिए राम और रावण में युद्ध होना, ये मूलभूत घटनाएं हैं जो महर्षि वाल्मीकि रामायण में है। इसके अतिरिक्त जो घटनाएं हैं उनको सबने अपने रूप में व्याख्यात किया है, इसलिए उनमें अंतर होना स्वाभाविक है। रामायण का अर्थ होता है राम का यात्रा पथ। महर्षि वाल्मीकि ने राम के जीवन को शब्दों में पिरोकर मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया और एक मजबूत समाज की नींव रखी। मंगल भवन अमंगल हारी। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि का ये महाग्रंथ आदि काव्य माना गया है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण को 24,000 श्लोकों में वर्णित किया है, जिसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में बालकांड से लेकर वैवाहिक जीवन तक का जिक्र है, तो दूसरे हिस्से में वनवास, सीता हरण से लेकर रावण वध तक की कथा है। वैज्ञानिक आधार माने तो भगवान राम का जन्म आज से करीब 7,000 साल पहले हुआ था, लेकिन वाल्मीकि रामायण की रचना को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। वाल्मीकि जी ने स्वयं लिखा है कि मैं रचना कर रहा हूँ, उन्होंने लेखबद्ध करने की बात नहीं की है। तो उन्होंने जो रचना की वो राम के काल में की है। महर्षि वाल्मीकि, मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जीवा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है। ग्रंथों की माने तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्म ज्ञान के आधार पर भगवान राम के जीवन वृतांत को शब्दों में ढाला था। वो प्रारंभ ही यहाँ से करते हैं कि मुझे ये जो पूरी घटना है
वो नारद जी के माध्यम से सुनी मैंने, स्वयं अपने समय में मैंने लव कुश को देखा और मुझे लगता है कि ये घटना आगे लोगों तक जानी चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम मुझे लव कुश लगते हैं और मैं लव कुश के समक्ष ये रचना कर रहा हूँ। श्री राम। रामायण पर उठ रहे सवालों का जवाब भी वाल्मीकि रामायण की रचना के हजारों साल बाद के काल खंडों में छिपा हुआ है। वाल्मीकि रामायण की रचना के बाद अलग अलग भाषाओं में सैकड़ों रामायण लिखी गई, जिनके आधार वाल्मीकि रामायण ही है। मूल में भगवान राम का चरित्र है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई घटनाओं की व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। वर्तमान में 300 के लगभग रामायण हैं जो हमारे यहाँ मिलती हैं। दुनिया की करीब करीब हर भाषा में, हर एक युग में, हर एक सेंचुरी में रामायण की री रचना, पुनर्रचना, पुनर्गाथा होती रही है। संस्कृत का चलन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। पाली और प्राकृत भी बोलचाल की भाषा नहीं रही, लेकिन खड़ी हिंदी के विकास के पहले कई आंचलिक भाषाएं और बोलियां अस्तित्व में आई, लेकिन राम कथा के कहने सुनने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन दक्षिण भी राम कथा से अछूता न था। राम भक्ति तमिल संतों की भक्ति रचनाओं में भी मिलती है। 12वीं शताब्दी में रामानुज संप्रदाय में राम भक्ति ने जोर पकड़ा, तो आगे चलकर रामानंद और रामावत संप्रदाय ने इसे आगे बढ़ाया। तो जिस समय वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वाल्मीकि ने रामायण लिखी नहीं, उन्होंने श्रुति माध्यम से उन्होंने लोगों को सुनाई। उन्होंने लव कुश को सुनाई, उनके माध्यम से अगली जनरेशन में गई, उनके माध्यम से अगली जनरेशन में गई। जैसे लेखन परंपरा, लेखन कला का विकास हुआ, उसके बाद उसमें लेखन, वो जो घटनाएं थी जो वाल्मीकि ने सुनाई, वो घटनाएं लेखबद्ध होनी शुरू हुई। इसी वजह से कुछ अतिशयोक्तियां भी रामायण में हमें दिखाई दी। वाल्मीकि रामायण को स्थानीय भाषा में लिखने की शुरुआत हुई दक्षिण भारत से। तमिल में महर्षि कंबन की कंबन रामायण, जिसे इरमावतारम भी कहते हैं, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, तो मलयालम में तुंचतु रामानुजन ने रामायण की रचना की। वहीं नागचंद्र ने कन्नड़ में रामकथा लिखी। बांग्ला में महाकवि कीर्तिवास, तो मराठी में संत एकनाथ ने रामायण लिखी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा के रूप में देखा जाता है, एक आइडियल की तरह देखा जाता है, और उस आइडियल को सब लोगों ने अपने विचार के अनुरूप, अपने समाज की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने रामायण की घटनाओं को व्याख्यात करके लिखा। दक्षिण भारत में रामायण का विशेष महत्व है, क्योंकि माता सीता के हरण के बाद राम और हनुमान की पहली मुलाकात दक्षिण भारत के वेल्लारी, जिसे उस समय किष्किंधा कहते थे, वहां हुई। हनुमान से मुलाकात के बाद भगवान राम ने वानरों की सेना इकट्ठा कर लंका की ओर कूच किया। अगर थोड़ा थोड़ा अलग तो होगा, क्योंकि जब कोई कवि या लेखक किसी पुस्तक की रचना करता है, वो बायोग्राफी हो या कुछ भी, कोई भी किताब हो, तो उसके समय, उसकी परिस्थितियों और उसके समाज का असर उस पर पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सबसे ज्यादा प्रमाणिक रूप से इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो राम के समय में श्रुति परंपरा के माध्यम से आगे बढ़कर लिखी गई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय। आज ज्यादातर लोग जिस राम को जानते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास के राम हैं। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में लिखी गई, लेकिन रामचरितमानस से पहले कब और कहां रामायण की रचना हुई, आइए सिलसिलेवार तरीके से एक नजर उस पर डाल लेते हैं। रामचरितमानस से पहले 12वीं सदी में तमिल भाषा में कंबन रामायण,
13वीं सदी में तेलुगु रंगनाथ रामायण लिखी गई। 15वीं शताब्दी में देश के कई हिस्सों में रामायण का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। उड़िया में रुईपाद कातेड़पदी रामायण, कीर्तिवास ने बांग्ला में रामायण की रचना की। वहीं तुंचतु रामानुजन ने मलयाली में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया। हर एक ने अपनी अपनी छाप और अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति भावना के हिसाब से उनका चरित्र जो है बयान कर दिया। और उस समाज की जैसी आवश्यकता थी उन्होंने उस तरह से उस कहानी को लिखा, लेखबद्ध किया। जैसे जैसे अलग अलग भाषाओं में रामायण की रचना होती गई, राम कथा का स्वरूप भी थोड़ा बहुत बदलता चला गया। मेरा ये लक्ष्य भेदी बाण काशी नरेश का वध करके ही लौटेगा। महर्षि वाल्मीकि रचित महाकाव्य का स्वरूप कैसे बदलता चला गया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण राम और हनुमान के युद्ध की पौराणिक कथा। इस घटना का वाल्मीकि रामायण में कहीं भी जिक्र नहीं है। इस एक ही तीर से मैं गुरु विश्वामित्र के अपराधी काशी नरेश और उन्हें जीवन देने वाले हनुमान को दोनों को दंडित करूंगा। मूल जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद जितनी भी रामायण लिखी गई, ये हमारे देखने का दृष्टिकोण है कि हमने उन्हें भी रामायण की तरह देखा। वास्तविकता में वो रामायण नहीं, उसकी व्याख्या थी विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से। मूल स्टोरी तो वही है, मगर उस स्टोरी में अलग अलग तरह की कहानियां, रूप, किंवदंतियां जोड़ दी जाती हैं। अलग अलग भाषाओं में रचित रामायणों ने ऐसा भ्रमजाल फैलाया जिसने वाल्मीकि के राम पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस ने हर सवाल का जवाब देकर साबित कर दिया कि सत्य है राम। तुलसी रामायण एक बहुत मधुर लोक गीत वाली भाषा में लिखी गई है। उसको गाया जा सकता है, उसको काव्य पाठ किया जा सकता है, और वो ऐसे समय में आई जब इसकी सख्त जरूरत थी। मुगल राज्य हो चुका था, हिंदू ब्राह्मण पर्टिकुलरली बहुत ऑप्रेस्ड हो चुके थे, समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता थी। आज से करीब 427 साल पहले लिखी गई तुलसीदास की रामायण की सुरक्षित पांडुलिपि राम की सत्यता की गवाही देती है। 150 पेज की हर पांडुलिपि में 7 लाइनें लिखी गई। रामायण ही रामचरितमानस है। रामचरितमानस 7 कांड होते हैं, ये 7 कांड थी, अब 1 कांड। तुलसी के राम देखते ही देखते लोगों की आस्था का केंद्र बन गए। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। वो नर के रूप में नारायण थे। राम नर से नारायण बने हैं, वो माइथोलॉजिकल नारायण नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम को एक आज्ञाकारी बेटे, स्त्री के सम्मान के लिए लड़ने वाला पति, धर्म पालक, प्रजा पालक और भाईचारे की मिसाल के तौर पर पेश किया। पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल के वनवास पर गए, रावण का वध किया। वनवास पूरा करने के बाद एक मजबूत कौशल राज की स्थापना की। तुलसीदास ने रामराज का वर्णन कुछ इस तरह से किया है। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। श्री राम ने एक ऐसे कल्याणकारी राज्य का उदाहरण पेश किया जो आज भी आदर्श है। राम राज्य आज उस राज का पर्यायवाची है जहां जनता की खुशी के लिए राजा राज करता है। राम राज का मतलब है एक ऐसा कल्याणकारी राज्य जिसमें राजा अपनी सुप्रीम ड्यूटी समझता है अपनी जनता का भला करना, और उस जनता में सभी लोग आते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक
प्रजा की भलाई के लिए काम करते हुए भगवान राम ने कई सालों तक राज किया। वो रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई और लेकिन अचानक माता सीता को लेकर राज्य में कानाफूसी शुरू हो गई, बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बिठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? तब भगवान राम ने पति धर्म के ऊपर राज धर्म को रखते हुए माता सीता का त्याग कर दिया और वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता से अलग होकर भगवान राम राजपाट तो संभालते रहे, लेकिन महल में रहकर सन्यासियों जैसा जीवन जीकर एक मिसाल कायम की। सीता जी को वाल्मीकि आश्रम भेजा क्योंकि वो एक शासक थे, उनकी शासकीय जो न्याय प्रणाली थी उसके अंतर्गत ये था, लेकिन साथ ही साथ वो पति भी थे। अगर पत्नी कष्ट में हो तो पति कैसे सुख भोग सके? भाग्यवान का भाग्योदय कैसे। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ। रामायण में लवकुश की शिक्षा दीक्षा से लेकर माता सीता के जमीन में समा जाने की घटना का विस्तार से वर्णन है। हालांकि इन घटनाओं के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायणों में इसका स्वरूप बदलता गया। वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की उसको लवकुश ने गाया, राम के दरबार में गाया। और फिर ये घटना कि सीता वहां समा गई, वो सब उसके बाद हुई। या तो उन्होंने रचना की किसी समय बाद में, या किसी समय बाद में उसको इंसर्ट किया गया। 8वीं सदी में रचित अद्वैत वेदांत के महाग्रंथ अष्टचक्र में भगवान राम के बारे में कहा गया है कि आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच तरात्मनः। अपनी ही अंतरात्मा में रहने वाले चेतन जीव या ब्रह्म के अर्थ में राम शब्द का प्रयोग 8वीं सदी से पहले वैदिक युग में देखने को मिलता है। आगे चलकर कबीर, नानक और रैदास संतों की वाणी में आत्मरूपी राम के दर्शन होते हैं। अलग अलग कालखंड के दौरान अलग अलग तरीके से हुए राम के वर्णन से भ्रम की स्थिति तो जरूर पैदा होती है, लेकिन हर भाषा के रामायण और वर्णन की हर शैली के मूल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, जो साबित करता है कि सत्य है राम। जीवन जय श्री राम।